इब्राहिम, मैं आपकी सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। मैं पूरे टाइम पॉजिटिव रहती हूँ, अपने एनर्जी पे पूरे दिन काम करती हूँ। मतलब आप तो दुनिया की सबसे बेस्ट एनर्जी चेंजर हैं। मतलब मैं पूरे टाइम प्योर पॉजिटिव एनर्जी में रहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स होते हैं मेरे। छोटे मोटे अनफोल्डिंग्स होते हैं, बट अभी भी कुछ एक सब्जेक्ट है जिस पे मुझे लगता है कि मेरे जो थॉट्स हैं शायद वो स्कैटर्ड हैं। इसके लिए शायद वो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आ रहा है। जैसे मुझे घर ख़रीदना है, मेरे बच्चे की शादी में मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों की शादी में मैं कंट्रीब्यूट करूँ, बट मुझे कहीं से एवेन्यूज़ दिख नहीं रहे। कहीं ना कहीं मैं कुछ गलती कर रही हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ, पूरे टाइम अच्छा सोचती हूँ, पूरे टाइम खुद पे वर्क कर रही हूँ, बट फिर भी थॉट्स कहीं ना कहीं स्कैटर्ड है, जिसके कारण मेरी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होके नहीं आ रही है। चलो आज इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि तुम्हारी डिज़ायर आखिर क्यों नहीं आ रही जबकि तुम पूरे दिन पॉजिटिव रहते हो। तो तुम कह रही हो कि तुम पूरे दिन प्योर पॉजिटिव एनर्जी दे रही हो, पूरे दिन हैप्पी रहती हो, पूरे दिन तुम थॉट्स पे काम कर रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे थॉट्स नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हैं ना। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे थॉट्स स्कैटर्ड हैं, इसके लिए नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो पहले तो मैं इस टॉपिक को ठीक करना चाहती हूँ, स्कैटर्ड थॉट्स वाले। तुम्हारी डिज़ायर इसके लिए नहीं आती है क्योंकि तुम्हें बिल्कुल फोकस्ड होना पड़ता है उस पर। तुम स्कैटर्ड थॉट्स रख के भी अपनी डिज़ायर पूरी कर सकते हो अगर तुम अपने डिज़ायर के ऑपोजिट वाली फीलिंग्स, इमोशंस नहीं दे रहे हो, यानी तुम अपने डिज़ायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो थॉट स्कैटर्ड हो यानी तुम्हें क्या लगता है, बोलते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, ये सब ह्यूमन वाली बातें हैं। रियलिटी तो ये है कि तुम एक साथ 100 चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन जरूरी ये है कि तुम अगर 100 डिजायर कर रहे हो तो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर ना कर बैठो, या फिर डिजायर कर रहे हो लेकिन उसके अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस थॉट्स ना देने लग जाओ। वही रीजन है कि डिजायर मैनिफेस्ट होके नहीं आती है। और अगर तुम पूरे दिन खुश हो, पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी देते हो, पूरे दिन सही इमोशन दे रहे हो, पूरे दिन एनर्जी पे काम कर रहे हो और फिर भी तुम्हारी डिजायर पूरी होके नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी डिजायर है ही नहीं। सुनना, एंड तक सुनना और ढंग से सुनना और समझना मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं। अगर तुम पूरे दिन डिजायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंट थॉट नहीं दे रही हो, तुम पूरे दिन प्योर पॉजिटिव एनर्जी दे रही हो, तुम पूरे दिन प्योर पॉजिटिव थॉट्स दे रही हो, तुम पूरे दिन अपने ऊपर खुश रहने का काम कर रही हो, पूरे दिन सेटिस्फैक्शन को चुन रही हो, और फिर भी तुम्हारी डिजायर तुम्हारे फिजिकल मैनिफेस्टेशन के रूप में नहीं आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि वो सच मायने में तुम्हारी डिजायर है ही नहीं, जो कि कभी नहीं होता है। हर इंसान को पता होता है कि उसकी डिजायर क्या है। तो अगर वो तुम्हारी डिजायर और मैनिफेस्ट होके नहीं आ रही है, तो सिंपल कारण ये है कि तुम जो ये क्लेम कर रही हो कि तुम पूरे दिन प्योर पॉजिटिव एनर्जी दे रही हो, वो गलत है, क्योंकि तुम पूरे दिन प्योर पॉजिटिव एनर्जी दे ही नहीं रही हो। जो तुम्हारे क्वेश्चन से ही मैंने पकड़ लिया था कि तुम कहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हो। चलो अभी हम एक टॉपिक को पकड़ते हैं, उसको डाइसेक्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि तुम जो क्लेम कर रही हो कि पूरे दिन तुम प्योर पॉजिटिव एनर्जी देती हो, पूरे दिन तुम रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करती हो, पूरे दिन तुम जो हैप्पी रहती हो, वो किस तरीके से तुम खुद को नहीं जान पा रही हो। क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत सही थॉट्स दे रहे हैं, बट हम एक्चुअली अपने पुराने थॉट्स ही दे रहे होते हैं। और चूंकि हम पुराने थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशन वाले थॉट्स इतने लंबे समय तक जी चुके होते हैं कि कई बार पूरे दिन में हमारी लाइफ में वो आता भी है तो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगता है, और हम उस चीज को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि हम अपने डिजायर के ऑपोजिट वाली चीजों पे हम फोकस हो गए हैं। अगर हम बीच पे घूम रहे हैं अपने कुत्ते के साथ और बीच के सनराइज या सनसेट को देख के एंजॉय कर रहे हैं, बट ठीक वही कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे मैं सेटिस्फैक्शन से अनसेटिस्फैक्शन की तरफ भी मूव कर लूं। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। वैसे ही हम अगर पूरे दिन सेटिस्फैक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कहीं कुछ एक पुराना थॉट पैटर्न होगा जो
बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि जी रहे हो इतने दिन से, जो एक्चुअली डिजायर के अगेंस्ट काम कर रहा है तुम्हारे। अभी चलो एक टॉपिक पकड़ते हैं तुम्हारा, जिससे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम अपने डिजायर के अगेंस्ट किस तरीके से काम कर रही हो। तुमने बोला कि तुम्हें पैसे चाहिए अपने बच्चों की शादी के लिए, है ना? क्यों बच्चे ने डिमांड किया तुमसे कि उन्हें पैसे चाहिए तुमसे उनकी शादी के लिए? नहीं नहीं, बच्चे तो डिमांड नहीं किए हैं, बट एक शादी तो नेक्स्ट ईयर होने वाली है अब्राहम, जिसमें हमें तो ज़्यादा नहीं करना है, हमें सिर्फ रिहर्सल डिनर का पैसा देना है अपनी बेटी की शादी में। लेकिन मेरे 2-3 बच्चे और भी हैं और मुझे पता है कि वो फाइनेंशियली नहीं कर पाएंगे उतना। बड़ी बेटी तो अच्छा कर रही है तो अपना अफोर्ड कर पा रही, बट बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे उस लेवल की शादी, और इसलिए मैं चाह रही थी कि कंट्रीब्यूट करें। और तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बच्चों ने तुम्हें दी है कि तुम्हें पैसे अरेंज करने हैं उनके लिए? नहीं नहीं, वो तो बोलते हैं मॉम आप क्यों परेशान होते हो, हमारी शादी तो हम टी शर्ट पहन के फ्लिप फ्लॉप में बीच पे जाके करेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं इतनी हाई फैंसी शादी की। तो फिर तुम क्यों खुद को रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए मजबूर कर रही हो? क्योंकि जब तुम अपने बच्चों की तरफ देख रही हो तो तुम अपने वॉर्टेक्स में क्या डाल रही हो? तुम अपने वॉर्टेक्स में अपने बच्चों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं डाल रही हो, तुम अपने वॉर्टेक्स में उनका डिपेंडेंसी डाल रही हो खुद पे। तुम ये देख रही हो कि वो नहीं है क्रिएटर, वो अबंडेंस नहीं क्रिएट कर सकते, उन्हें तुम पे डिपेंड होना पड़ेगा, इसके कारण तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है। हाँ, चूंकि हमारे समाज ने हमें बता रखा है कि अपने बच्चों की शादी, अपने बच्चों का परिवार में हमें कंट्रीब्यूट करना होता है, हमें हेल्प करना होता है, तो हम इस सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण अपने अंदर ही वो नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं और कहीं ना कहीं अपने वॉर्टेक्स में भी अपने बच्चों की डिपेंडेंसी डाल देते हैं। और कहीं ना कहीं अब उस चीज के कारण हमारा जो डिजायर है, जिसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम खुद ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। समझो इस बात को, एक तरफ तुम कहते हो तुम क्रिएटर हो अपनी रियलिटी के, दूसरी तरफ तुम सोचते हो कि मेरे बच्चे नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे पैसे, मुझे ही कहीं ना कहीं से अरेंज करके देना चाहिए, और फिर खुद के बारे में बुरा भी फील करते हो क्योंकि तुम्हारा फोकस कहाँ है? मैं लैक पे, क्योंकि तुम्हारे पास अभी उतने पैसे नहीं अपने बच्चों की शादी करने के लिए। बच्चे तुम्हें बार बार बोल रहे हैं कि तुम परेशान नहीं हो माँ, हम ऐसे ही शादी कर लेंगे, बट फिर भी तुम उसमें से सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढ पा रही हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को इतने सालों से ट्रेन कर रखा है सामाजिक नियमों के ऊपर कि तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है, जबकि तुम्हें कोई डिमांड नहीं कर रहा उस कंट्रीब्यूशन के, और सिर्फ इस कारण, उस ट्रेनिंग के कारण तुम चाह के भी कितनी भी पॉजिटिव थॉट्स देने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा जो पुराना वाइब्रेशन है आज भी एग्जिस्टेंस में है। किसने कह दिया तुम्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए? क्यों ना बीच पे जाके शादी हो जाए? क्यों तुम बार बार खुद को उस टॉपिक पे फोकस करके आउट ऑफ अलाइनमेंट ला रही हो? आउट ऑफ अलाइनमेंट लाने के कारण तुम्हारी चीजें एक्चुअली मैनिफेस्ट होके नहीं आ रही है। जब हम कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन ढूंढो, तो लोग सोचते हैं उसी टॉपिक पे सेटिस्फैक्शन ढूंढना होगा, यानी मेरे बच्चों की शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए और मैं सेटिस्फाइड हूं इस चीज को लेके, मैं बुरा नहीं सोच रही हूं। कभी नहीं वर्क करेगा, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली पैसे चाहिए अपने बच्चों की शादी करने के लिए। तो तुम किस तरीके से उस टॉपिक पे सेटिस्फैक्शन ढूंढोगे? तुम्हें किसी दूसरे टॉपिक पे भी सेटिस्फैक्शन ढूंढना होगा। इस टॉपिक पे ध्यान देना बंद कर देना होगा। जो जहां है अच्छा है। तुम जब दूसरे किसी टॉपिक पे जिस पे एक्चुअली सेटिस्फैक्शन फील करने के लायक हो, उसको मिल्क करने लगोगे, उस पे सेटिस्फैक्शन फील करने लगोगे, तो देखोगे अचानक से तुम वॉर्टेक्स के वाइब्रेशनल स्पीड में आ गए हो, और जितनी भी चीजें वॉर्टेक्स में डाल दी है तुमने, वो आराम से एफर्टलेसली तुम्हारी लाइफ एक्सपीरियंस में आने लग जाती है। लेकिन अगर तुम उन सब्जेक्ट्स पे सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश करोगी, झूठा सेटिस्फैक्शन जिसमें तुम सेटिस्फाइड हो ही नहीं, जैसे पैसे की कमी, जैसे तुम्हारे बच्चों की शादी में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाना, और जबरदस्ती का खुद को बहलाओगी ये सोच के कि हाँ हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, हाँ हाँ मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, हाँ हाँ अरेंज हो जाएगा, ऐसे वर्क नहीं करता है। तुम्हें किसी टॉपिक पे तुम सनराइज पे सेटिस्फैक्शन ढूंढ लो यार, सनसेट पे सेटिस्फैक्शन ढूंढ लो, हवाओं पे सेटिस्फैक्शन ढूंढ लो। तुम जब किसी भी टॉपिक पे सेटिस्फैक्शन ढूंढ लोगी तो तुम
अपना रेजिस्टेंस अपने आप कम कर दोगी और इन सारी टॉपिकों पे ध्यान देना बंद कर दो। जनरली जब हम ये लोगों को सजेस्ट करते हैं कि जो चाहिए उस पर ध्यान देना बंद कर दो, किसी दूसरे चीज़ पे सेटिस्फैक्शन ढूंढो, जब बहुत ज़्यादा डिज़ायर है नहीं आ रही है, तो लोग सोचते हैं कि मैं उनको बहला रही हूँ ये बोल के कि चाहिए उसके बारे में सोचो नहीं, वो आएगा नहीं और फिर भूल जाओ। बट हम कह रहे हैं कि जो चाहिए अगर उसमें तुम चाह के भी रेजिस्टेंस कम नहीं कर पा रहे हो, देन लीव इट आउट ऑफ इट, उसको वहीं पे छोड़ दो, गिव इट अ रेस्ट, गिव इट अ रेस्ट। और देखो अपने रेजिस्टेंस को सबसाइड होते हुए, और देखो किस तरीके से उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएगा जब तुम सेटिस्फैक्शन किसी ऐसी चीज़ों में ढूंढोगी जो एक्चुअली सेटिस्फाइंग है।